जुपिटर का ट्रांजिट 2025-2026 पर आपकी राशि पर असर। नमस्कार दोस्तों, इस बार 18 अक्टूबर 2025 से जुपिटर कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट करेगा। यह ट्रांजिट आपकी लाइफ में सुख समृद्धि और घर परिवार की खुशियां लेकर ही आएगा। ध्यान रहे कि 11 नवंबर से यही जुपिटर रेट्रोएंड की वक्री हो जाएगा, तो यह सोचने का समय बन जाएगा कि क्या आप सही जगह पर चल रहे हैं, प्रोग्रेस सही है, घर परिवार और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए क्या मायने रखती है। और 5 दिसंबर को यही जुपिटर वापस जेमिनी साइन में चला जाएगा, जिससे कि पुराने काम निपटाने और नए काम करने के प्लानिंग करेगा। फिर 10 मार्च से यही जुपिटर जेमिनी में ही डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे आपके रुके काम पूरे होंगे और आपके ट्रेवल्स के योग भी बन जाएंगे। 2 जून से जुपिटर फिर से कैंसर में वापस आके एग्जॉल्टेड हो जाएगा, जो अक्टूबर के एंड तक ट्रांजिट करेगा। यह समय सहानुभूति और दूसरों की फीलिंग्स को समझने का ही रहेगा। जिनका रियल एस्टेट या रेनोवेशन या घर का सेल परचेज का काम है, उनको इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। चलिए जानते हैं कि आपकी राशि पे इस जुपिटर का क्या प्रभाव है। मेष राशि की बात करते हैं। आपकी 4th हाउस पे ही इस जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा। आप बड़ा घर गाड़ी लेने का अगर सपना देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत से वह पूरा होगा। यह साल आपकी रेनोवेशन के लिए भी बन सकता है। अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, नवंबर से यही जुपिटर रेट्रो भी हो रहा है, जिससे कि आपको कोई रुका हुआ पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है। आपके ट्रैवल भी इंक्रीज होंगे, इसलिए अपने खर्चों पर आप कंट्रोल जरूर बनाए रखें। टॉरस साइन की बात करते हैं। 3rd हाउस में यह ट्रांजिट के कारण आपकी सोशल एक्टिविटी और ट्रैवल्स और आपके रिलेशनशिप इंक्रीज होंगे। अपने को आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, नवंबर से यही जुपिटर वक्री होकर वापस से फिर से जेमिनी में जाएगा। दिसंबर में सेविंग्स पर फोकस करना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है और फैमिली के साथ मेल जोल बनाए रखना है। मिथुन राशि की बात करें, 2nd हाउस में ट्रांजिट के कारण वेल्थ आपकी इंक्रीज होगी, आपको बोनस मिलेगा और बेटर सैलरी का भी आपको मौका मिलने वाला है। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा, आपका जुड़ाव होगा। कोई लोन परेशान कर रहा था या कोई झगड़ा था कोर्ट केस, उससे अब आप बाहर निकलेंगे। करियर और एजुकेशन में आपकी स्किल्स और ग्रोथ होगी। ध्यान रखें कि मार्च तक आपको थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। कर्क राशि की बात करें, इस साल आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। आपकी ही राशि पर यह गोचर हो रहा है, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपकी हेल्थ भी ऑर्गेनाइज रहेगी और आप खुद को निखारने के लिए ट्राई करेंगे। नवंबर से मार्च तक कुछ बेवजह के खर्चे और ट्रेवल्स भी बढ़ेंगे, जो मेंटली टेंशन बनी रहेगी और बैलेंस के लिए आपको खुद ही ध्यान रखना है। सिंह राशि की बात करें, 12th हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, फॉरेन ट्रेवल्स भी बनेंगे। कोई नौकरी है उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई लोन है कोर्ट केस है उसमें भी राहत आएगी। अगर प्रमोशन के लिए सोच रहे तो आपको अब सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन वक्री होगा नवंबर में, दिसंबर में इनकम में डिले या भाई बहनों के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट थे तो वह बढ़ जाएंगे। कन्या राशि की बात करें, आपकी सोशल एक्टिविटीज और ग्रुप वर्क बिल्कुल बढ़ जाएगा और आपके रुके काम, अधूरे सपने आपकी पूरी होंगे। कोई इच्छा थी वह अब आपकी पूरी होगी। शादी नहीं हुई या अकेले हैं तो लव पार्टनर जरूर आएगा, या कोई एक्स या रूठा साथी आपकी लाइफ में वापस आकर आपका अकेलापन दूर करेगा। लेकिन नवंबर से मार्च तक काम की जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लो होगी, मैनेज करें। तुला राशि की बात करें, करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आपको नई प्रमोशन मिलेगी और आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। फैमिली के साथ आपका अटैचमेंट जरूर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखें, फिर से वक्री जुपिटर के दौरान आपके हायर कनेक्शन है या कोर्ट केस में इशू है तो वह प्रॉब्लम देगा और ट्रेवल्स में आपको मेंटली टेंशन भी होगी। स्कॉर्पियो साइन, ट्रेवल्स के लिए तो यह समय आपके लिए बहुत है। आपके नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स बनेंगे, अपने पासपोर्ट को आप रेडी रखें। हायर कनेक्शन और आपके घर पे भाई को भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, नवंबर से मार्च तक कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है या कोई हेल्थ का ऐसी इशू आएगा जो घर और परिवार के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। सजिटेरियस साइन, यह साल आपके लिए पैसे और सेविंग्स पर फोकस करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा।
हेल्थ पर भी आपका खर्चा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, उसे बढ़ाए, और मार्च तक कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उसमें घबराए नहीं, क्योंकि जुपिटर इस वक्त अगर रेट्रो होगा तो घर के रिलेशनशिप में भी या लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। मैनेज करें, हार्मनी बनाए रखें। कैप्रिकॉर्न साइन, लव लाइफ में बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, नया साथी मिलेगा, या जो आपके रिलेशनशिप है उसमें आप बेटर बनेंगे, घूमने जाएंगे, पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करने का ऑफर आएगा, सक्सेस और ग्रोथ भी मिलेगी, हेल्थ और इनकम में सुधार आएगी, कोर्ट केस से बाहर आएगी। लेकिन ध्यान रखें, नवंबर से मार्च तक जॉब में या किसी प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस आएंगे जो आपको मेंटली टेंशन भी देंगे। एक्वेरियस साइन, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बहुत ही यह समय बेटर रहेगा, प्रमोशन का समय है, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जॉब चेंज करनी है तो बहुत लकी समय है, सीनियर का सपोर्ट रहेगा, कोई पुराना कोर्ट केस था या हेल्थ था या डिबेट में थे तो अब बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन नवंबर से मार्च तक लव लाइफ में कुछ इश्यूज आएंगे और बच्चों की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मार्च के बाद आपकी लाइफ और आपकी जॉब, करियर, रिलेशनशिप सब बेटर हो जाएंगे। पाइसेस साइन, इस साल जुपिटर का कैंसर में गोचर आपके लिए बहुत ही लकी समय लेकर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, जॉब, ग्रोथ, सक्सेस सब मिलेगा। आप अकेले हैं तो सच्चा प्यार अब आपको मिलेगा, और आप कोई पुराना या कोई एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगा, जिससे आपकी फैमिली में भी खुशी आएगी, आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। सबसे खास बात यह है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिससे करियर में आपके लर्निंग स्किल्स बनेंगे, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हालांकि ध्यान रहे कि नवंबर से मार्च तक यही जुपिटर वक्री रहेगा तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा इशू लाएगा, जिससे लाइफ में पीस नहीं रहेगा। कोई प्रॉपर्टी का इशू है तो ध्यान रखें, लेकिन चिंता की बात नहीं, यह सिचुएशन मार्च के बाद सुधर जाएगी और आपकी लाइफ में फिर से बेटर हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट इस बार कैसे उथल पुथल मचा रहा है। ये तो एक जनरल एनालिसिस था। अगर आप भी अपने बारे में स्पेशल जानना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट जरूर करें, और नीचे वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। आप शनि के गोचर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे क्लिक करके आप उसे जान सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। हम अपने नए ट्रांजिट के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। राम राम।